Welcome to the UF world. Today we are going to start the final part of physics class 12th. मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 12th का। आज हम इसका फाइनल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस चैप्टर को हम फिनिश अप कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर in uniform magnetic field। एक कंडक्टर है जिसमें करंट कैरी है और वो कंडक्टर आपका एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। ठीक है। तो देखो उसके स्टार्टिंग से पहले एक चीज़ समझ लेनी है हमको कि जब ये कंडक्टर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो इस आसपास के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसमें अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो होगा आपका बी के साइन से हम उसे डिनोट करेंगे। ठीक है। तो अगर हम डायग्राम देखें, सपोज दैट दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर। ये वो कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में है। इसके अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, करंट कैरी करके ले जा रहे हैं। और इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमने एज्यूम करी है वी डी से। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इनका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बी क्रिएट हुआ है और वो बना रहा है एंगल थीटा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हमारा सिंपल सा फिलहाल स्ट्रक्चर है। और इनमें करंट आई फ्लो कर रही है। इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रही है। प्रीवियसली हमने देखा था कि फोर्स जो क्रिएट होता है, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, क्यू वी इंटू बी। जी, ये आपकी वी क्या है, वी है आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और आपका जो क्यू है, ये चार्ज है, वो चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज से शो होगा। तो इसको हम किससे शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से। इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला जनरेट होगा फाइनली, एफ डैश इज इक्वल टू ई वी डी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला जनरेट होगा। अब देखो हमें पता है कि वी डी और बी आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ई वी डी बी साइन थीटा। देखो ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब एक चीज़ और है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके एल लेंथ के कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं, तो उनकी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू एन से शो करी है। तो कितने होंगे, एन स्मॉल एन क्रॉस ए इंटू एल। एल आपके कंडक्टर की लेंथ है और ए आपके कंडक्टर का एरिया है। और स्मॉल एन आपके इस एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग ओवरऑल एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उनका नंबर कैपिटल एन से डिनोट किया जाएगा। तो फाइनली जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स एफ इज इक्वल टू होगा एफ डैश इंटू कैपिटल एन। ये सिंपल सा फोर्स होगा। वैल्यू जो हम सारी पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई वी डी बी साइन थीटा क्रॉस एन की वैल्यू एन ए एल आई थी। सारी वैल्यू को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एन ई ए वी डी, इसको आप सेपरेट रख लीजिए, और बी एल साइन थीटा। ये सारा की सारा जो है किसके इक्वल होता था, करंट आई के इक्वल। तो फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। ये कंडीशन में इस तरह से फोर्स आएगा, इसको हम बिल साइन थीटा भी कहते हैं। इसको आप रीअरेंज कर दोगे, बी आई एल बिल साइन थीटा। अब बात आती है, ये थीटा एंगल है वो कहाँ कहाँ किसके बीच में बन रहा है। ये जो थीटा एंगल है लेंथ और आपके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बन रहा है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी क्रॉस एल। अब यहाँ पर चाहो तो आप और भी केस बना सकते हो, जैसे कि केस नंबर वन, इसमें क्या बनेगा कि अगर थीटा की वैल्यू आपकी जीरो हो तो एफ इजिकल टू हो जाएगा जीरो, बिकॉज साइन थीटा इजिकल टू जीरो होता है। और इसी तरीके से दूसरा केस बनेगा कि थीटा इजिकल टू 90 हो
तो F इज इक्वल टू मैक्सिमम होगा, जो कि होगा आपका बिल ओनली, BIL। ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है। तो जो भी कंडक्टर अगर इस प्लेस होगा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये सिंपल सा अपना जो है डेरिवेशन है। अब हम दूसरा डेरिवेशन जो देखेंगे उसमें क्या होगा कि दो आपकी करंट कैरिंग वायर हैं, उन वायर्स के थ्रू जो एक दूसरे पर फोर्स लग रहा है उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा किस पर है कि दो पैरेलल वायर हैं आपके, जो करंट कैरी किए हुए हैं, ठीक है। टू पैरेलल करंट कैरिंग, कंडक्टर से शो किया जा रहा है, वायर हम उसको बोलेंगे अभी कंडक्टर। और ये क्या है, इस पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ क्या होगा कि हमारे पास दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं कुछ इस तरह से। ये वायर हैं जिनको हमने नेमिंग दे दिया है A1, B1, A2, B2। इस पहले वायर में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मींस करंट, तो वो है आपकी I1, और दूसरे वायर की आपकी I2 है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम पॉइंट P पर फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट P पर। तो जो फोर्स आपका F पहले वायर से लग रहा है उसे हम F1 से डिनोट कर रहे हैं, और जो फोर्स दूसरे वायर से लग रहा है उसे F2 से डिनोट कर रहे हैं। तो वायर 1 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। वो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 की वजह से डेवलप हुआ, वो इफेक्ट कर रहा है कहाँ पर, वायर 2 पर। सिमिलरली वायर 2 की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, वो इफेक्ट कर रहा है वायर 1 पर, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर देखें कि कितना फोर्स कहाँ वर्क कर रहा है, तो ऑन द पॉइंट P, ऑन पॉइंट P, इस पॉइंट P पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है, पॉइंट P पर, ठीक है। पॉइंट P है आपके कंडक्टर A2 B2 के पास, और करंट I जो फ्लो कर रही है उसकी वजह से इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। तो वो हम कैसे लिखेंगे, F फोर्स, सॉरी, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I1 अपॉन 4 पाई R, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, उससे लिया है। अब दूसरा लेते हैं हम यहाँ पर पॉइंट की एक यूनिट लेंथ है आपकी, एक यूनिट लेंथ A2 B2 पर एक यूनिट लेंथ होगी, यानी कि एक L की वैल्यू 1 होगी। तब उस कंडीशन में कितना फोर्स वर्क करेगा। हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि इतना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फोर्स कितना है, F2 इज इक्वल टू B1 I2 क्रॉस, यहाँ पर आता है देखो L, लेकिन L कितना है 1, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं फोर्स बिल साइन थीटा करके, तो ये BIL। तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, आ गया B1 I2। अब B1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। सिंपल, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी फोर्स F2, मीन्स यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं A1 B1 भी, यानी कि ये वायर आपका एक फोर्स फील करेगा, तो वो फोर्स क्या होगा, सिंपली इसकी वजह से वो भी सेम टू सेम यही फोर्स होने वाला है, F इज इक्वल टू यही सेम फोर्स। तो यही सेम फोर्स फील होगा इसको भी। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि जब भी कोई वायर इस तरीके से होते हैं तो एक दूसरे पर कुछ इतना फोर्स अप्लाई करते हैं जो आपको फॉर्मूले में शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम सिंपल सा एक न्यूमेरिकल देखें इसका एग्जांपल, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल में न्यूमेरिकल है। कंडीशन दी हुई है, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें कैसा फोर्स फाइंड आउट करना है जो पर यूनिट लेंथ का हो, और अभी हमने वही चीज़ निकाली यहाँ पर। ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, किसी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर पर कैरिंग द करंट 4 एम्पियर। एक वायर है जो कि 4 एम्पियर की करंट कैरिंग किए हुआ है, उस पर हमें क्या निकालना है, फोर्स। किसकी वजह से, एक वायर दूसरा है जो कि 6 एम्पियर की करंट कैरी किए हुए हैं और पैरेलल है उसके, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जिसे आप चेंज कर सकते हो, वो होगी 0.03 मीटर। सिंपल, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R, ये सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सारी वैल्यू जो दी हुई है गिवन डाटा वो सब प्लेस कर देंगे, कुछ भी इतना टफ नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद रखो हमेशा 10 टू द पावर -7 आती है, और बाकी वैल्यू आपको दी हुई है,
तो एफ फोर्स इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये सिंपल सा फोर्स है जो अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन और डेरिवेशन। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है टॉर्क के रिगार्डिंग। टॉर्क आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द करंट। एक करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि आपका कंडक्टर फील करेगा। उस टॉर्क को हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम से। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक टाइप का मोटर का डायग्राम है जो आप पहले क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इस तरह से एक लूप सा होता था ये। यहाँ पर आपकी मोटर के ब्रशेस वगैरह होते थे। डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो रहा है, आप इसको बाद में चेक कर लेना बुक से। यहाँ पर आपका एन पोल होता था, ये एन पोल और ये एस पोल आपका। अब यहाँ पर देखो एजम्पशन की क्या चीज़ है कि हमने ये एज्यूम किया ये आपका ए बी सी डी साइड्स है और इनकी लेंथ, इसकी लेंथ आपकी ए है और इसकी लेंथ आपकी बी है। ये सी डी और ए बी की लेंथ बी है और बी सी और ए डी की लेंथ ए है। यहाँ एक करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, आई। यहाँ से यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रहा है और बी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, बी। ठीक है, और टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आपका मिडिल में प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। सिंपल सी चीज़ है। तो फिलहाल इसमें आप बुक से चाहे तो देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो बुक से ये डायग्राम चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पर पहला केस क्या बनता है, पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो लूप आपका कुछ इस तरह से प्लेस है। तो केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है वो इस तरह से है कि वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में आ रहा है, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कुछ इस तरह से। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में आपका लूप है। ठीक है, कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं हो रहा। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, नो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा। बट अब क्या होगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ने ए बी आर्म पर फोर्स लगाया F1, जैसे इस डायग्राम से आप चेक कर सकते हो। ये आपकी ए बी आर्म की तरफ जो फोर्स लगा F1, यहाँ पर एक गैपिंग है और ये आपका F2 फोर्स, और इन दोनों के बीच में आप ये a/2 डिस्टेंस और ये a/2 डिस्टेंस है। ठीक है, ये कपल बनाएगी, एक कॉइल का कपल। तो देखो ये है आपका फोर्स F1, वो किस पर है, ऑन ए बी। वो कितना है, आई बी। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके थे बिल साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा इजिकल टू कितना है 90, यहाँ पर कोई भी किसी के साथ नहीं है। तो अब आता है आपका कि फोर्स F2 किस पर, सी डी पर। ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स जो की वजह से जो फोर्स लगा है अलग अलग साइड पर, उसकी बात कर रहे हैं, आई बी बी। और ये दोनों फोर्स हो गए आपके इक्वल। अब देखो कपल जब हम बनाते हैं तो क्या हो रहा है, ये F1 F2 जो फोर्स है ना वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। वो टॉर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फोर्स इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो फोर्स आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो आपकी लेंथ है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की ही लेंथ होगी। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे सिंपली तो क्या है, F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आपकी a/2 प्लस F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आपकी a/2, दोनों सेम है। और अभी आपने देखा था F1 और F2 सेम थे, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, टाउ इज इक्वल टू एफ ए, सिंपल ये आएगा। ठीक है, लेकिन f की वैल्यू अभी हमने निकाली है आई बी वी, तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो आई बी ए बी। ये देखो क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेथ था, तो लेंथ ब्रेथ का मल्टीप्लाई एरिया हो जाता है, तो आई ए बी, ये आपका आ गया टॉर्क। ये टॉर्क किस कंडीशन में है, जब मैग्नेटिक फील्ड
क्या है, प्लेन, लूप के प्लेन में है, उस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, तो सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखो दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके लूप के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो उसकी जो डायग्राम की बनेगी वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा डायग्राम, कुछ इस शेप में। ये आपका एक टर्न ले चुका है मैग्नेटिक फील्ड, तो टर्न लेने की वजह से एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से एंगल बनाएगा, तो टर्निंग में है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो समझने के हैं। इस कंडीशन में आपको जो ए बी पर फोर्स लगा वो पहले की तरह वही, ए बी पर जो फोर्स लगेगा वो F1 है। सिमिलरली सी डी पर जो फोर्स लगा वो है आपका F2। और दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चारों तरफ से एक सेम टू सेम वर्क कर रहा है, बस एक एंगल डिफरेंस है, अभी हमने निकाला था ये चीज़, तो इनकी वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पर। अब अगर हम बात करें कि टॉर्क निकालना चाहें यहाँ से तो वो कैसे निकलेगा, देखो अभी क्या था कि सीधे सीधे इसी फील्ड में था तब तो हमने आराम से निकाल लिया था। अब क्या है, एक एंगल ड्रॉ हो गया है, तो उस एंगल के बेस पर हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो जा रहा है ना, इस तरह से जा रहा है कुछ, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है आपका थीटा। इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो एक आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस निकलती है वो निकलती है a/2 साइन थीटा। सिमिलरली जो डिस्टेंस निकलेगी दूसरे के लिए वो भी a/2 साइन थीटा होगी, यहाँ पर जो आएगी। ठीक है, दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर लिया, जो आप पहले भी करते आ रहे हैं। तो अब हम लेंगे डिस्टेंस, तो क्या आएगी डिस्टेंस, टाउ इज इक्वल टू F1 a/2 साइन थीटा प्लस F2 a/2 साइन थीटा। पहले की तरह ये सब कुछ वही ऐड हो जाएगा, ये आएगा आपका एफ, F1 F2 सेम है इसलिए हमने एफ लिख दिया, a/2 की जगह पर सीधे a आ जाएगा, a/2 1 हो गया, और ये आपका साइन थीटा। ठीक है, और ये सारी वैल्यू आपकी इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। अब वही चीज़ f की जगह पर क्या रखेंगे हम, आई बी वी, ए साइन थीटा, और b और b मिलके आपका a बना देंगी, b और ये i और ये साइन थीटा। फाइनली आपको मिल जाएगा ये टाउ की वैल्यू, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर डायरेक्शन दे रखा हो। अब अगर हम बात करें टाउ को, अगर हम लेना चाहें डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एन आई ए, यानी कि इसमें करंट आई और एरिया ए मिल जाता है, और ये आपके नंबर ऑफ राउंड है, लूप कितने लूप बन रहे हैं उसके बारे में है। तो यहाँ पर वन माना गया है, एक ही लूप की बात करिए तो एन की वैल्यू वन हो गई, आई इंटू ए एम में कन्वर्ट हो जाएगा, बी बचेगा, ये बी आ गया, और ये साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। अब अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेना चाहो तो एम क्रॉस बी इज द टॉर्क। तो फाइनली आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट है, और हमारा ये चैप्टर जो चल रहा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फाइनल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक इसके टॉपिक अगर रह गए आपको लगता है तो वो आप मैं बताऊँ आपकी, इसका सिर्फ एक टॉपिक वहाँ पर रिमेनिंग है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहाँ इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना इतना सिंपल है कि आप बाय सेल्फ इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।